इन एल्केमी के एपिसोड 4 में हम देखते हैं बेटियान रोकजी से कहता है कि अगर तुम मेरी जगह होती तो फिर तुम बंधन में रहना पसंद नहीं करती। रोकजी कहती है कि तुमने अनुमान को गलत लगाया है, ना कि अनुमान गलत लगाया है। मैं तो तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहती हूँ। बेटियान कहता है कि अच्छा, तो अब तुम मुझे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहती हो। इस पर रोकजी कहती है कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी खेल नहीं खेलूंगी। मैंने शादी करने का विचार त्याग दिया है और इसके बारे में मेरे परिवार को पता ना चले। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, तो फिर इसीलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। बेटियान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूँगा। रोकजी गुस्सा होती है और फिर वह शांत होती कहती है कि मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारे साथ अन्याय है, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे अनुरूप बनने की पूरी कोशिश करूंगी। बेटियान कहता है कि तो फिर तुम मुझे कुछ तो दो जिससे कि मैं तुम्हारी बात को मान लूं। वह सोच रहा होता है कि लिंगर और मुझे कल्टीवेशन करने के लिए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन की भी आवश्यकता है और यह ट्रेजर्स को हासिल करने का एक अवसर है, चाहे किसी को कोई भी परेशानी हो। वह यह सब सोचते हुए उससे दूर हट गया होता है। तभी रोकजी अपने पास वाली लड़की से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन लेती है और वह कहती है कि यह लो, यह मेरे पास 3 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन है और यह 30,000 गोल्ड कॉइन, बाकी रकम मैं यथाशीघ्र तुम्हें पहुंचा दूंगी। बेटियान उसे लेते हुए कहता है कि सौदा तो काफी अच्छा है। वह कहता है कि तुम्हें काफी देर हो रही है, तो फिर तुम वापस जाओ, मैं 2 दिन में तुम्हें आकर ढूंढ लूंगा। और यह कहकर वह वहाँ से जाने लगता है, परंतु रोकजी उसे रोकती हुई कहती है कि रुको, यह लो, तुम इसकी सहायता से मुझे कांटेक्ट कर लेना, इससे तुम्हें कांटेक्ट करने में काफी आसानी होगी। और अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं बेटियान अपने घर पर आ जाता है और अब वह वहाँ से चाय उठाकर पीते हुए कहता है कि एल्डर सिस्टर, पिताजी आप कहाँ हैं? तभी वहाँ उसकी सिस्टर क्वान लिंग आते हुए कहती है कि आज बेटियान तुम रिचुअल अलाइनमेंट टेस्ट को देने के लिए गए थे, तो फिर बताओ वह कैसा रहा। इस पर बेटियान कहता है कि मैंने तो आइस एंड फायर डुअल एलिमेंट हेवन लेवल की मार्शल आर्ट को अवेक किया है और फिर मैं आधिकारिक तौर पर जूके एकेडमी का एक डिसाइपल बन गया हूँ। बाहर से आ रहे बेटियान के पिता यह सब सुनते हुए अंदर आ जाते हैं। अब बेटियान अपनी आइस एंड फायर की पावर को दिखाता है, जिसे देखकर लियू जी कहते हैं कि मार्शल पुट सॉइल फील्ड यह वास्तव में आइस एंड फायर के डुअल एलिमेंट के साथ हेवन लेवल की मार्शल आर्ट है। अंततः अब तो मेरे सुपरिवार में एक गौरवशाली बेटे ने जन्म लिया है। क्वीन लियान उसे गले लगाते हुए कहती है कि भाई आप बहुत अद्भुत हो। अब लियू कहते हैं कि चलो अब अंदर चलकर बात करेंगे। अब वह सभी लोग एक जगह आकर बैठ जाते हैं। वहाँ वह चाय वाय पीते हुए बातें करने लगती हैं, जहाँ बेटियान कहता है कि पिताजी से वादा किया था कि जब मैं अपनी मार्शल आर्ट को अवेक कर लूंगा तब आप मुझे माँ के बारे में बताओगे। यह सुनकर एल्डर सिस्टर अपने पिता की तरफ देखने लगती है और अब लियू जी कहता है कि वास्तव में क्या तुम जानना चाहते हो? इस पर बेटियान कहता है कि हाँ। इस पर लियू जी खड़े हो जाते हैं। अब वह कहते हैं कि तुम अब बड़े हो गए हो, आपको पता भी होना चाहिए तुम्हारी माँ का नाम याओ यूली है। वह एस्टन फायर रीजन में मेडिसन वैली के मास्टर की सबसे छोटी बेटी है। जब तुम 3 वर्ष के थे तब याओ गू के लोग अचानक से लॉन्ग हाउस सिटी में आ गए और फिर वह तुम्हारी माँ को वहाँ से जबरदस्ती ले गए और उन्होंने तुम्हारी बहन को भी काफी चोट पहुँचाई थी और साथ ही तुम्हारे ग्रैंडफादर की ग्रीन फ्लेम स्पिरिट को भी छीन लिया था। परिवार काफी ज्यादा संकट में था और तभी हान परिवार से एक प्रतियोगिता में हम हार गए, जिसके कारण हमें लॉन्ग हाउस सिटी से बाहर निकाल दिया गया। लियू जी कहती है कि यह तुम्हारी बहन काफी ज्यादा प्रतिभाशाली है, परंतु यह गंभीर रूप से घायल है और मेरी पुरानी चोटों के कारण हम फायर स्टार मार्शल आर्ट रियल्म में फंसे हुए हैं और सुपरिवार की रक्षा करने में विफल हैं। बेटियान गुस्सा होती है कहता है कि पिताजी और सिस्टर आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, माँ को मैं अवश्य बचाऊंगा। लियू जी कहते हैं कि उत्साहित मत हो, मेडिसन वैली काफी ज्यादा भयानक है, अभी तुम अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो और यथाशीघ्र ग्रेट मार्शल आर्ट रियल्म में एंटर करने का प्रयास करो। यदि तुम पार्क एकेडमी में एंटर कर सकते हो तो फिर हमारे सुपरिवार की आगे बढ़ने की उम्मीद जाग जाएगी। बेटियान कहता है कि पिताजी आप परेशान ना हो, मैं 3 महीने में काफी कड़ी प्रैक्टिस करूंगा और फिर जब पारिवारिक कंपटीशन होगा तो उसमें अवश्य ही सुपरिवार निश्चित रूप से जीतेगा। लियू जी कहते हैं कि बेटा तुम परिवार के मामलों की चिंता मत करो, बस तुम अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। अब हम बेटियान को देखते हैं जो कि अपने रूम में आकर कल्टीवेशन करने लगता है। हाँ, वह कहता है कि एशियंट मेडिसिन कॉन्टिनेंट के वॉरियर्स लो
लेवल से हाई लेवल तक मार्शल आर्ट मास्टर और ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर में विभाजित हैं, जैसे कि वू लिंग, वू जोंग और एम्परर वू। और इसके साथ ही वॉर गॉड में 11 रियल्म्स हैं, और जब कोई व्यक्ति अगले स्टेज पर पहुंचता है तभी उसकी एक मार्शल वाइन ओपन हो जाती है। और साथ ही मार्शल आर्ट रियल्म के बाद मेजर रियल्म को 6 स्टार माइनर रियल्म्स में विभाजित किया गया है। वैसे अभी मेरी बॉडी वॉरियर लेवल के 3 में है, परंतु मुझे कड़ी मेहनत करके कैसे भी न कैसे भी इसके टॉप में तो पहुंचना ही होगा, और उसके लिए मुझे अपनी कल्टीवेशन की फाउंडेशन को काफी ज्यादा मजबूत करना होगा। और इसके साथ ही मुझे एक समय में एक ही स्टेप बढ़ने की आवश्यकता है, तभी मैं सुप्रीम फाउंडेशन को बिल्ड करने में कामयाब हो पाऊंगा। और अब वह अपने पास से 3 स्पिरिचुअल स्टोन बाहर निकालता है और कहता है कि लिंगर, इन्हें स्ट्रॉन्ग करने में मेरी मदद करो। लिंगर अब बाहर आ जाता है, और अब वह जैसे ही उसके हाथ में स्पिरिचुअल स्टोन्स को देखता है वह कहता है कि मास्टर, मुझे तो भूख लगी है। पर बेटियान कहता है कि तुम चिंता मत करो, पहले तुम इन्हें स्ट्रॉन्ग कर दो, फिर इसमें से एक मैं तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर लिंगर कहता है कि मास्टर, आप तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, और अब वह उन्हें स्ट्रॉन्ग करने लगता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।